करते हैं, कैसे हम लोग 12 अंगों में तिलक धारण करते हैं, कैसे धारण करते हैं, इसके विषय में हमने चर्चा किया। वैष्णवों को शिखा रखना चाहिए यानी चोटी रखनी चाहिए, ये सब हमने वो किया। माताएं जो है कैसे साड़ी पहनना चाहिए, प्रभु जी इसको प्रवचन के बीच में माताओं को कैसे बैठना चाहिए, आरती में कैसे भाग लेना चाहिए, ये महाप्रसाद कैसे ग्रहण करना चाहिए, दीपक को कैसे हम लोग लेते हैं, चरणामृत कैसे ग्रहण करते हैं, ये सब हमने एक एक करके चर्चा किया है। और जो भगवान को दिया हुआ जो ऑफर किया हुआ वस्त्र है, उनका जो जिनको हम लोग तदियो बोलते हैं, तदियो का कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब। फिर व्यक्तिगत आदतें हमने कुछ कुछ सीखा। हाँ, ये रोज स्नान करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, नाखून काटने चाहिए, ये सब व्यक्तिगत आदतें हैं, ये सब को किया। तो जब हम लोग यूरिन पास करें तो हाथ धोना चाहिए, सड़क पे जहाँ का यूरिन पास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद का वाक्य है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ये सब जो है हमने चर्चा किया। फिर हम लोग पिछले हफ्ते शुरू कर दे कीर्तन। कीर्तन भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है वैष्णव सदाचार का, तो उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मंदिर में हो, सत्संग में हो, घर पे हो या अपने भक्ति विषय में कहीं भी हो, तो कीर्तन है, उस कीर्तन के विषय में हमने चर्चा किया था। तो इसमें हमने पढ़ा पहले उस दिन, जो कीर्तन है सत्संग में जो कीर्तन करता है ना, वो बहुत लाइमलाइट में रहता है, क्योंकि उसको सब लोग हीरो मानते हैं, जो कीर्तन लीड करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें उस भावना में कीर्तन जो है ये वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उन्होंने सेवा दिया, उस भावना से करना चाहिए कीर्तन। मान लीजिए आपका कीर्तन शेड्यूल है, आज मंगल आरती आपको गाना है, लेकिन अगर वहां पर कोई सन्यासी आ जाते हैं, कोई बड़े महाराज आते हैं, कोई प्रॉपर डिसेबल आ जाते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप उनको बुला के बोले कि प्रभु जी आप कीर्तन करिए। ठीक है, ये वो होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग प्रामाणिक भजन जो है, जो हमारे वैष्णव आचार्य द्वारा लिखा हुआ भजन है, वही सब भजन हम लोग गाते हैं। और फिल्मी धुन में नहीं गाते भजन, हमारे ट्रेडिशनल परंपरा धुन है, उसमें भजन गाना चाहिए। कीर्तन के अंत में जो प्रेम ध्वनि दिया जाता है, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवारकाचार्य स्तोत्र शत ऐसे बोलते ना, ये जो है ये वहां पर जो उपस्थित जो सबसे वरिष्ठ भक्त है उनको देना चाहिए कि प्रभु जी आप ये बोलिए। अगर वो बोले नहीं आप ही बोलो, तो फिर ठीक है, फिर तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले उनको ऑफर करना चाहिए। और जब हमारे कोई भी उत्सव होता है, उसमें मान लीजिए आज रूप गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है या वामन देव आविर्भाव दिवस है, तो उस दिन हम लोग जयध्वनि जब देंगे तो उसमें उनका भी बोलेंगे, शिला रूप गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जाए, ऐसे बोलेंगे। शिला वामन बोलेंगे श्री वामन देव आविर्भाव तिथि की जय, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो रामचंद्र विजय उत्सव जैसे काल दशमी है तो रामचंद्र विजय उत्सव की जाए, ये सब ऐसे हम लोग बोलना चाहिए जय ध्वनि में, ये भी बोलना चाहिए। और फिर हमने बताया जो भी भजन है अलग अलग समय पे गाया जाता है, वो अलग अलग राग में गाया जाता है। वो राग हमें जो लीड कीर्तनिया है, जो मेन कीर्तनिया है, उनको पता होना चाहिए, उसी राग में गाना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने उसे उदाहरण दिया था कि मंगल आरती में जो संसार रामानल है, उसका मंगल आरती के समय राग अलग है, दोपहर का राग अलग है, और शाम का राग जो है ट्यून हो चेंज होता रहता है हर समय, ये चेंज हर उसमें चेंज हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे जैसे भोग, दोपहर में जो भोग लगता है उसमें भोग आरती गाया जाता है, श्रुति नंदन गाया जाता है, और शाम के समय गौर आरती गाया जाता है, और नरसिंह आरती, हर आरती के बाद नरसिंह का प्रेयर गाया जाता है, नरसिंह आरती जो है गाया जाता है। तो ये सब नियम है कुछ, तो ये सब फॉलो करना चाहिए और उसी राग में गाना चाहिए। ठीक है, तो दोपहर में अगर जैसे कभी व्यास पूजा होता है तो प्रभुपाद गुरु पूजा करते हैं हम लोग, संसार रामानल गाते हैं, तो दोपहर के राग में गाना चाहिए। अब देखेंगे द्वारका मंदिर में भी गाते हैं ऐसे, अभी किसी ने शेयर भी किया था अमोक जरबू का वीडियो कि दोपहर में वो कैसे गा रहे हैं गुरुवाष्टकम को। हाँ, तो ऐसे हमें वो करना चाहिए। 5 नंबर 6 नंबर
कीर्तन के 6 नंबर पॉइंट में, तो 5 नंबर तक हमने उस दिन कर लिया था। कीर्तन का प्रतिनिधित्व करते समय उन्हें साधारण राग में गाना चाहिए, जिससे उपस्थित भक्त सरलता से उसे गा सकें। जैसे अभी राजेंद्र प्रभु गा रहे थे, ठीक है, बड़ा आसान मेलोडी था, हर कोई इसको फॉलो कर सकते थे, ठीक है। और ऐसे नहीं कोई जैसे कोई कठिन मेलोडी में कोई गा लेंगे तो हर कोई नहीं गा सकता। जैसे अगर मान लीजिए प्रभु जी ऐसे गाते, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, कोई गा सकता है अभी आप में से? मैं दोबारा गाता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए, कोई गा सकता है? नहीं गा सकता है ना। तो ऐसे, हालांकि इसमें मैंने एक भी एक्स्ट्रा नाम नहीं बोला। 16 जो 16 होता है ना, 16-32 उतना ही हुआ इसमें, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे, देखिए, और आप गिनते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूरा उतना संख्या हुआ ना, संख्या ज्यादा नहीं है, उतना ही हुआ, लेकिन हर कोई फॉलो नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमेशा आसान मेलोडी में गाना चाहिए ताकि सब कोई फॉलो कर पाए। हाँ, तो हमें दिखाना नहीं है, तो ये क्या करना है, हमें भगवान को प्रसन्न करना है, ठीक है। इसलिए हमें वो करना है। जब अकेले में हो तो ऐसे गाइए, मान लिया भगवान के, आप अकेले घर में है, भगवान के सामने आपको गाना है, आप गाइए, ऐसे गुनगुनाइए, बाथरूम में आप ऐसे गुनगुनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पब्लिक में हो तो पब्लिक फॉलो कर सके, उस हिसाब से आपको कीर्तन का मेलोडी उस हिसाब से करना चाहिए ताकि हर कोई उसको फॉलो कर सके, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। मैं उस दिन बोला था कि आपको स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है ना, रुद्र वीरा का। तो हमारे एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे, अब है नहीं वो, गोपी पराना धन प्रभु, क्या नाम है उनका? गोपी पराना धन प्रभु, ठीक है। ये नाम लेने से भी आप लोग शुद्ध हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का दुर्भाग्य है कि आप लोगों ने उनका दर्शन साक्षात रूप में नहीं किया, किसी ने नहीं किया, मुझे पता है आप लोगों में से, ठीक है। तो काफी साल पहले वो शरीर छोड़े, मुझे उनका बहुत संग मिला, बहुत बोले तो कई सालों तक लगातार हर हफ्ते संग मिलता था। तो वो जो है संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। हमारे श्रीमद् भागवतम जो है, जब प्रभुपाद अप्रकट हुए, उन्होंने 10वें स्कंद का 14 अध्याय तक प्रभुपाद ने अनुवाद तात्पर्य लिख के गए थे। इसके आगे का जो तात्पर्य है ना, वो हृदयानंद महाराज और गोपी प्रणनानंद प्रभु, इन दोनों ने मिलकर आगे का किया, ठीक है। तो समझ लीजिए कितने विद्वान होंगे। जितने विद्वान उतने ही डाउन टू अर्थ। कभी उनको किसी ने सीधा सिर नहीं देखा, जिसने भी देखा उनको ऐसे ही देखा हमेशा, ठीक है, ऐसे ही देखा। तो इतना पहले मैं बाद में उसके बिना पे आऊंगा, उनका पहले कुछ गुणगान कर लूं उस वक्त का, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनका तिरुभाव उत्सव गया था। तो उनका जो है वो ऐसे इतने विनम्र थे। तो गोवर्धन से वो फ्राइडे इवनिंग को आते थे, फ्राइडे को वहां से गोवर्धन से आते थे, वो बस से आ जाते थे, बस से आके स्टॉप कैलाश मंदिर आते थे, और फिर सैटरडे मॉर्निंग में स्टॉप कैलाश मंदिर में क्लास देते थे, फिर अपना गोवर्धन चले जाते थे, बस से ही चले जाते थे, ऊपर डिसाइपल, ठीक है। और बाद में हम लोग एक बार गोवर्धन गए तो हमें पता चला कि वो ऐसे ऐसे वहां पर है। तो हमने, हमारा एक मुनीरका में प्रोग्राम होता था हर शुक्रवार इवनिंग में, जो शनिवार को होता था हमारा प्रोग्राम बेसिकली। हमने प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी, क्या आप फ्राइडे को आते हैं तो आप हमारे लिए भी क्लास दे सकते हैं? बोले हाँ, दे सकते हैं। तो उन्होंने फ्राइडे से आते थे ना दोपहर में, फिर हम लोग मुनीरका उनको लेके जाते थे, वहां पर हम लोगों के लिए वो क्लास देते थे अलग से, रात को, शाम को, या वही 6 बजे से लेके या 7:30-8 बजे तक भागवतम के ऊपर चर्चा होती थी, तीसरे स्कंद के ऊपर, मोस्टली उसी के ऊपर होता था। तो ये चर्चा करके इसके बाद फिर उनको हम लोग मंदिर, एक सनातन चेतन प्रभु, उनके घर पे मैं छोड़ता था उनको, उनके साथ उनको मैं ऑटो से ले जाता था,
ऑटो से ले उनको घर पे छोड़ के फिर मैं बदरपुर में रहता, मैं वहां चला आता। तो ऐसे वो थे वो। तो एक बार और फिर वो अगले दिन बड़े मंदिर में क्लास के चले आते थे। तो जब हमें ऐसा वो चला ना कि वो बस से आते हैं धक्का खाते हुए, हमने क्या किया, उनको जनशताब्दी एक्सप्रेस है ना निजामुद्दीन जो आती है मथुरा से, उस ट्रेन में हमने उनका रिजर्वेशन करना शुरू कर दिया। पूरे 2-3 महीना का रिजर्वेशन करा के रख देते थे, उसी से आना जाना करते थे। फिर तो कभी उन्होंने कोई पूछा बोला नहीं किसी को। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनको पूछते थे कि आप आते हैं ठीक आते हैं, आपको कोई करने से दिक्कत नहीं होती? वो बोले नहीं, कभी नहीं बताया कि मैं बस से आता। अगर वो बताते तो प्रभु जी गोपाल कृष्ण महाराज उनके लिए गाड़ी भेजते, क्योंकि उनके मैंने सब प्रभुपाद डिसेबल के नजर में वो सबको, सब प्रभुपाद डिसेबल जितने भी हैं वो गोपाल को अपने पलकों में बिठा के रखते थे। उनका नजर में इतना वो था, क्योंकि उन्होंने भागवतम का अनुवाद क्या सोच लीजिए क्या होंगे। और उन्होंने कब बोला हाँ मैं बहुत कंफर्टेबली आता हूँ, ऐसे बताते थे वो, कभी अपने लिए कुछ नहीं करते, इतना विनम्र थे। तो एक बार कोई मेडिसिन लेना था किसी के वहां से, तो मेडिसिन लेना था। तो हमारे गौरहरि प्रभु हैं, एक मेरे काउंसिलर हैं, तो वो अभी IIT बॉम्बे में प्रोफेसर है वो ना, तो पहले दिल्ली में थे जी, उसमें दिल्ली IIT में थे पहले। तो उनके घर में प्रोग्राम होता था, बाद में जब मोनिका के बेस बंदे उनके घर में प्रोग्राम था। तो उनके साथ गए एक दिन वो किसी के वहां मेडिसिन लाने के लिए, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन आना था। तो उनको वो साथ में गए, तो जाने के बाद वो बैठे, तो जिनके घर में गए ना, तो उनके घर में जाके ये बोल रहे गौरी प्रभु के बारे में, ये जो है ना, इनका नाम ये गौरी प्रभु है, और ये IIT बॉम्बे IIT के प्रोफेसर हैं, PhD हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये सब बता रहे हैं, और बहुत अच्छा भक्त हैं, और बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, सब कुछ ये सब बता रहे हैं। ये सब बताने के बाद फिर उन्होंने पूछा आप कौन है? बोले मेरा नाम गोपी प्राणा धन दास है। बस इतना ही बोला, और कुछ नहीं बोला, अपने बारे में कुछ नहीं बोला। और उनके बारे में गौरी को जो है छोटे से बच्चे, उनके लिए इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना विनम्र थे वो। तो वो क्या है ना, वो जो है उन्होंने, क्योंकि उस बहुत पंडित थे तो बहुत पढ़ाई करते थे, तो ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते उनको पता चला कि एक रुद्र वीणा होता है। कौन सा वीणा होता है? रुद्र वीणा। रुद्र वीणा यानी शिव जी का एक, शिव जी वीणा बजाते हैं, वो वीणा होता है। तो शिव जी वीणा बजाते होंगे, सोचिए कैसा वीणा होगा। ठीक है, एक तो वीणा होता है कि हम लोग देखते हैं कि सरस्वती के हाथ में वीणा होता है ना, माता सरस्वती वीणा बजाती है, वो वाले वीणा नहीं, एक रुद्र वीणा जो शिव जी बजाते हैं वो वीणा। तो वो वीणा के बारे में उनको पता चला, उनको लगा कि ये वीणा क्या होता है, जिसके बारे में उन्होंने काफी स्टडी किया, जब शिव जी बजाते थे वीणा, तो उनको लगा कि ये क्यों ना ये वीणा बजाना मैं भी सीखूं। ठीक है, उनका उम्र उस समय 60 साल के आसपास, ठीक है, 60 65 साल, 65 साल के आसपास उनका उम्र, और देखने में एकदम बूढ़े। तो उनको लगा कि मैं क्यों ना रुद्र वीणा सीखूं, भगवान के लिए मैं भी बजाऊं, प्रसन्न करूं। उनको पता था कि रुद्र वीणा बजाने से भगवान कृष्ण जो है प्रसन्न होते हैं, उनको ये पता था। तो रुद्र वीणा उन्होंने सोचा कि मैं पकड़ूं, तो उन्होंने काफी ढूंढा गूगल में ढूंढा काफी, रुद्र वीणा क्या होता है, मैंने कहा क्या है। तो उनको बड़ा वो करके पता चला कि कोई एक मुसलमान व्यक्ति है जो कि ऑल इंडिया रेडियो में रुद्र वीणा बजाते थे। ऑल इंडिया रेडियो पता होगा ना आप लोगों को, ऑल इंडिया रेडियो पहले रेडियो होता था, ठीक है, टीवी तो बाद में आया। ऑल इंडिया रेडियो में रुद्र वीणा बजाते थे कोई मुसलमान व्यक्ति। उनका घर जो है वो सरोजिनी नगर के पास, जो कौन सा नगर, जो क्वार्टर्स है ना, गवर्नमेंट क्वार्टर्स है सरोजिनी नगर के पास, उस वहां पर गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं। वो उन्होंने गूगल से ढूंढ के निकाला, तो निकाल के वो हमारे वेणु कृष्ण प्रभु बोल के एक डिवोटी है, अभी मैसूर में है वो वेणु कृष्ण प्रभु भी, वो तो बोलता जाऊंगा फिर उनके लिए अलग ही विषय चला जाएगा। वो भी मतलब एक अद्भुत व्यक्ति, इतना वो है लाइसेंस ऑफिसर कर्नाटका गवर्नमेंट के। तो दिल्ली में जो कर्नाटका भवन है वहां पर चाणक्यपुरी में, वहां पर वो बैठते थे। हमारा जितना बड़ा सेंटर है ना, उतना बड़ा था उनका चैम्बर था, ठीक है, उस चैम्बर में कोने में वो बैठते थे।
तो एक बार हमारे मंदिर से कुछ भक्त लोग है, भूरीचंद प्रभु है ना जो गीता कॉलोनी में, भूरीचंद प्रभु, वो भूरीचंद प्रभु में गए कुछ साइन कराने के लिए। बोले कि प्रभु जी मुझे ना गैजेटेड ऑफिसर से कुछ दस्तावेज साइन कराना है। बोले ठीक है आप मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं करा दूंगा। तो वो भूरीचंद प्रभु गए, तो उनको बिठाए, जो डॉक्यूमेंट्स वो लिया, फिर वो अंदर गए। बोले ठीक है मैं साइन करा के लाता। अंदर जाके खुद ही साइन किया, खुद ही गैजेटेड ऑफिसर, इतना बड़ा ऑफिसर है, खुद ही साइन किया, करके आके फिर भूरीचंद प्रभु को दे दिया, लीजिए प्रभु जी साइन कर दिया, साइन हो गया आपका, ले जाइए ले जाइए। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं ही गैजेटेड ऑफिसर हूँ, मैं ही करूंगा। ठीक है, तो इतने वो वेणु कृष्ण प्रभु, तो उनके घर में बाद में फिर गोविंद प्रभु जब बॉम्बे चले गए तो वेणु कृष्ण प्रभु के घर में प्रोग्राम होने लगा। वो आते थे वहां से गोवर्धन से, फिर उनके घर में। तो एक दिन उन्होंने वेणु कृष्ण प्रभु से को जिक्र किया कि प्रभु जी ये कि मुझे यहाँ पर जाना है, इस एड्रेस पे जाना है। ठीक है यहाँ पर ले जाऊंगा मैं, यहाँ पर तो मैं रहता था पहले। ठीक है चलिए। तो उनके घर में गए, वो जो मुसलमान व्यक्ति के घर में, कि ढूंढ के निकालूं को रुद्र वीणा जो है वो बजाते हैं। तो रुद्र वीणा बजाने के लिए उन्होंने उनके घर में जाके ढूंढ के निकाला। तो जब नॉक किए तो कोई लेडी निकली वहां से, हिंदू लेडी। बोले जी बताइए। बोले इस एड्रेस पे इस नाम का एक व्यक्ति रहते हैं। बोले नहीं वो तो कब के रिटायर हो चुके, वो तो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, वो तो कब के रिटायर हो चुके, वो तो अब चले गए, अब तो हमें ये क्वार्टर मिल गया, कई साल हो गए। बोले फिर? बोले हमें यहाँ इतना पता है कि वो खिड़की गांव है, पता है आप लोग खिड़की गांव साउथ दिल्ली में, जो मेहरौली है ना, मेहरौली, मालवीय नगर मेहरौली, वहां पर खिड़की गांव है। ठीक है, वो खिड़की गांव जो मुसलमान का बस्ती है, बेसिकली मुसलमान है बहुत सारे। तो मुसलमान व्यक्ति थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद तो खिड़की गांव में घर ले, वहां पर कोई घर बनाया या जो भी है वहां पर चले गए। तो उन्होंने बोला कि खिड़की गांव में रहते, इतना हमें पता है। बोले ठीक है धन्यवाद बोल के वो लोग आ गए दोनों। फिर बोले कि चलो हम खिड़की गांव में चलते हैं। फिर वो लोग स्कूटर में बैठे, स्कूटर नहीं कार में ही बैठे, पूरी कार में लेके गए उनको, जाके खिड़की गांव में जाएंगे। खिड़की गांव के गली गली, उस गली में कार जाए ना, बाहर कार रखा, दोनों प्रभु जी पूछते 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 पूछते। और आपको पता है कि जो मुसलमानों का गांव होता है ना, वो कितने बच्चे होते हैं, कितने वो होते हैं, कितने गंदगी होता है। ठीक है, तो किसी को पूछते 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 तो घर निकाल लिया उन लोगों ने, ढूंढ के निकाला ये उनका घर है। घर में जाकर नॉक किया। जब नॉक किए तो नॉक करने के बाद वो लोग वहां से कोई निकले, बोले क्या ये व्यक्ति रहते हैं? वो व्यक्ति तो सुन के आश्चर्य हो गया, पता नहीं मुझे कौन ढूंढने के लिए आया इतना दिनों बाद, आज तक कोई खबर नहीं लिया। वो भी दो साधु में आए, दो साधु पुरुष, एक विदेशी उसमें से, गोविंद मुझे विदेशी थे और अमेरिकन है। तो वो विदेशी है, वो आए तो बोले कि ये बताइए। बोले हम यही आए, आपके बारे में सुना है, रुद्र बीना बजाते थे, हम आपसे कुछ बातचीत करने के लिए आए। बोले ठीक है आप आइए आप अंदर। तो अंदर आके उनको बिठाए, तो अंदर वो बिठाए तो ये लोग बैठे, वो भी आके बैठा, लुंगी पहना हुए थे। तो बोले कि आप लोग चाय लाओ चाय लाओ। बोले हम लोग चाय पीते नहीं। तो बिस्किट दीजिए, तो बिस्किट लीजिए, बिस्किट लीजिए, तो बिस्किट दिया उनको। तो उन्होंने बिस्किट बस एक लेके खाया नहीं, पॉकेट में रख लिया। तो बोले बाद में खा लूंगा, बोले पॉकेट में रख लिया। और फिर बातचीत कर रहे हैं, उनको पता, वो इंग्लिश में बोलते थे, बेनिफिशियल वो हिंदी में अनुवाद करते थे। तो वो व्यक्ति जो पहले अपना तो आधा घंटा अपने बारे में 1 घंटा तक बताता रहा, वो व्यक्ति ये सुनते रहे कि मैं ये था मैं ये था मैं ये था, अपना पूरा जीवनी उन्होंने बताया उस व्यक्ति ने, ये सुनते रहे। तो बाद में बोले हाँ बताइए। बोले मैं ना रुद्र वीणा सीखना चाहता हूँ। आप सीखना चाहते? बोले हाँ। बोले ठीक है, पर उसके लिए तो आपको पहले वीणा खरीदना पड़ेगा। बोलिए मैं आपको सिखा भी दूंगा, तो आपको तो वीणा खरीदना पड़ेगा। खरीदेंगे तो? बोले ठीक है मैं खरीद लूंगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना, मैं तो सिखाऊंगा 1 दिन ना हफ्ते में, फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप बोले इसके लिए तो मैं वो करके आपको बनवा दूंगा अच्छे से। बोले ठीक, कितना आएगा खर्चा? बोले 20,000 रुपया या 20,000 रुपये। उस समय काफी, आज से करीब 10-12 साल पहले, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। बोले 20,000 रुपये। बोले ठीक है। तो बोले कि मैं एटीएम से लाके आपको निकाल के दे देता हूँ। वो गए वहां से, फिर जाके एटीएम से निकाल के उनको 20,000 रुपये दे दिए। वो व्यक्ति जो है ले लिया 20,000 रुपया। अभी बोले ठीक है आप
15 दिन या 20 दिन बाद आप फिर आना, उसका डेट दिया। बोले ठीक है। अब बोले मैं आपको 1 दिन सिखाऊंगा हफ्ते में और उसका 1500 रुपए लूंगा। बोले ठीक है। तो प्रभु जी क्या करते थे, फिर वहां से हर जब फ्राइडे आते थे तो फ्राइडे वो अब एक दिन पहले आ जाते थे, एक दिन पहले फ्राइडे ना आके एक दिन पहले आ जाते थे, आके पहले उनके वहां जाते थे स्कूटर में बैठ के, क्योंकि उनके गांव में गाड़ी जाती नहीं है। तो प्रभु के साथ स्कूटी में बैठ के जाते थे, जाके उनके घर में बैठते थे, वो उनको सिखाते थे, फिर वो प्रैक्टिस करते थे रुद्रवीणा बजाना। और वो रुद्रवीणा बजा के वो सीख रहे थे। और ये बात जो है ना, किसी को पता नहीं था ये ऐसा ये कर रहे हैं बोल के, ये केवल वेणुकृष्ण प्रभु को पता था और एक दो डिवोटी हम लोगों को, 2-4 लोगों को पता था। किसी को पता नहीं था कि वो जाके रुद्रवीणा सीख रहे हैं। तो वो रुद्रवीणा खरीद भी लिया था, फिर जाके अपना प्रैक्टिस करते थे। बाद में जब उनका देहांत जब हुआ ना, तो कई सालों तक ऐसे उन्होंने 1 साल करीब सीखा। बाद में जब देहांत हुआ तब उनके घर पे, गोवर्धन उनका घर है, उनका घर भी मैंने अद्भुत घर है। उस घर में उनके वाइफ जो है ना, रोज गोवर्धन परिक्रमा करती थी। अभी अगर ब्रज में होंगे तो आज भी करती होंगे, रोज 365 दिन गोवर्धन परिक्रमा करती थी। उनके वाइफ रशियन 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 डिवोटी है और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल है। तो उनके वाइफ जो है तो रोज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं 365 दिन। उनके घर में गोईठे में उपले में खाना बनता था, ठीक है, और गाय पोसे हुए थे, गाय की सेवा करते थे, पूरे वैदिक लाइफ स्टाइल। उनका एक लड़का था, लड़का का नाम था गौर मोहन, ठीक है। तो गौर मोहन का इतना लंबा चोटी था, इतना लंबा, पीछे लटकता रहता था, छोटा सा बच्चा। तो अभी तक बड़ा हो गया, शादी भी हो गया उसका। तो ऐसा वो था पूरा एकदम, जो वैदिक जमाने में जैसे लोग रहते थे ऐसे गोवर्धन में रहते थे। और माता जी जो है उनके अमृत अमृत के लिए नाम भूल रहा हूँ मैं अभी माता जी का, याद आ जाएगा नहीं। तो माता जी भी ऐसे, तो माता जी का भी कोई डिमांड माने नॉन डिमांडिंग किसी प्रकार के, तो ऐसे वो रहते थे। तो जब देहांत हुआ तो उनके जो घर में जो सेवक थे ना, एक लड़का था, उसने बताया कि ये जो वीणा दिखा के कि रोज रात को ना करीब सब जो सो जाते थे रात को 10-11 बजे, तब वो जो है भगवान के कमरे में जाते थे और इस वीणा को बजाते थे भगवान के लिए, ठीक है। रुद्र वीणा जो है भगवान के लिए बस बजाते थे। यानी कीर्तन जो करना चाहिए किसके प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए। और सोचिए रुद्र वीणा अगर वो पब्लिकली बजाते तो वर्ल्ड फेमस हो जाती, गिनीज बुक में उनका नाम आ जाता। रुद्र वीणा बजाने वाला आज के डेट में पूरे विश्व में कोई नहीं है। लेकिन वो क्या करते थे, वो रात को अंदर में जब सब कोई सो जाते थे तब वो रुद्र वीणा बजाते थे, भगवान के लिए बजाते थे, ठीक है। तो इसीलिए कीर्तन जब हम करें तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे, ना कि हमें अपने लिए, ठीक है। तो ये मैं स्टोरी सुनाना चाहता था। तो और भी बहुत कुछ है, भूगोल प्रार्थना प्रभु के लिए तो मैं घंटों बोल सकता हूँ, ठीक है। तो एक एक विषय में इतना छोटा छोटा एक एक छोटे छोटे प्रश्नों को पूछता था, ठीक है। मैंने कुछ भी होता था इतना पूछता था उनको, वो इतना आराम से जवाब देते थे, कभी नाराज नहीं होते थे। और जैसे उनका वो था ना, जैसे किसी भी क्लास में बैठते थे ना, तो ऐसे करके एकदम आश्चर्यचकित होकर आंख बड़ी करके ऐसे सुनते थे, जैसे पहली बार वो सुन रहे हो उस विषय को, जबकि उनके लिए कुछ भी नया नहीं था, क्योंकि वो इतना पंडित थे। उनके लिए वो संस्कृत में बात करते थे, ठीक है, इतना पंडित थे वो, तो उनके लिए कुछ भी नया नहीं था। हम किसी को बोलने के लिए नहीं, क्लास में जो बैठते थे ऐसे करके देते जैसे पहली बार सुन रहे हो ये चीज, ऐसे सुनते थे। एक बार वृंदावन में राधाष्टमी का लेक्चर था, तो मैं भी था वहां बैठा हुआ। तो राधाष्टमी का लेक्चर वो महानिधि स्वामी महाराज रूपा डिसाइपल थे, उनको देना था लेक्चर, और सेकंड में गोपी प्रसाद प्रभु को लेक्चर देना था। तो क्योंकि महानिधि स्वामी महाराज राधा कुंड से आते आते लेट हो गए थे, तो सबने रिक्वेस्ट किया कि आप ही पहले दे दीजिए, महाराज बाद में दे देंगे। बोले ठीक है। तो वो पहले वो भी आपको आके बैठ गए, पैसेशन पे बैठे, उन्होंने भगत वैष्णव भाई बोले, श्लोक पढ़ा, तात्पर्य पढ़ा, फिर मंगलाचरण किए। जब मंगलाचरण किए उतने में अचानक, जैसे आप लोग ऐसे बैठे, जैसे मैं बैठा हूँ, मान लीजिए आप लोग उधर ऑडियंस में बैठे हैं सब कोई, मैं ऑडियंस में,
अचानक देखा कि उन्होंने ऐसे छलांग मारा ना व्यासासन से, जैसे लगे कोई अचानक से सांप गिर जाए किसी के ऊपर तो जैसे कूदेगा नहीं, ऐसे वो छलांग मारती है। सब लोग आश्चर्य हो गए, आके बस सीधा प्रणाम किया उन्होंने। यानी कि कृष्णवल्लभ मंदिर में अगर आप प्रभुपाद का व्यासासन जहाँ पर है ना, प्रभुपाद का मूर्ति कृष्णवल्लभ मंदिर में, वहां से उसके साइड में व्यासासन रहता है, और वहां से सीधा जो सामने राधा श्याम सुंदर के पास से गेट नहीं है, उस गेट से महानिधि महाराज आ रहे थे। उन्होंने महानिधि महाराज को देख के सन्यासी आ रहे हैं, उन्होंने व्यासासन से उतर गए, महाराज को दंडवत किया, बोले महाराज आप क्लास दीजिए पहले। ये उनकी विनम्रता है, ये उनकी सदाचार है। ये सन्यासी महाराज आए तो पहले मैंने भले बीच में क्लास दे रहे, बीच क्लास में से उठ के निकल गए और उनको महानिधि महाराज को क्लास देने के लिए बोला। फिर महानिधि महाराज ने फिर क्लास दिया, बाद में फिर उन्होंने 1 घंटे बाद फिर उन्होंने अपना क्लास कंटिन्यू किया। ये सब सदाचार है एक्चुअली। ये सबसे मतलब जब हम कोई भी वरिष्ठ वैष्णव आते हैं ना, सेंटर में हो, मंदिर में हो, कहीं भी हो, हमें उनसे देखना चाहिए वो क्या क्या आचरण कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो सुनना ही चाहिए। वो कैसे चल रहे हैं, वो बोलते ना, इसीलिए तो गीता में कुछ ऐसे स्थितापन का कहा भाषा किम ब्रजे, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब जो है हमें नोटिस करना चाहिए वरिष्ठ वैष्णव को, कि वो कैसे चल रहे हैं, कैसे फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिले। तो उससे पता चला, देखिए, क्योंकि वो गृहस्थ थे गोपीनाथ प्रभु, तो एक सन्यासी को देख के कैसे व्यासासन से कूद गए और ओके। तो ये उदाहरण हम लोग बार बार देखते हैं, ठीक है। वो तो गोपीनाथ प्रभु को उस समय मैंने उदाहरण देखा था, इसके बाद राधेश्याम प्रभु का देखा था। जैसे राधानाथ महाराज आए, एकदम से वो व्यासासन से उतर गए, राधानाथ महाराज को देख के, क्या गुरु के सामने मैं कैसे बोलूं, फिर महाराज फिर चले गए। और अभी देखिए भक्ति स्वामी महाराज का एक वीडियो फोटो भी आया होगा, आप लोगों को मैंने शेयर किया था ग्रुप में। ये चौपाटी मंदिर में भक्ति समित महाराज क्लास दे रहे थे, क्लास देने के लिए बैठे ही थे, तो राधानाथ महाराज वहां पर आए, उनके पीठ में ऐसे हाथ दिया, भक्ति महाराज सीधा उतरने लगे, बोले महाराज आप आइए, आप क्लास दीजिए। बोले आप तो बोल के चले गए। तो चले गए, पर राधानाथ स्वामी महाराज को क्लास सुनना था। अब उनको पता कि मैं अपने शिष्य के सामने बैठ के क्लास सुनूंगा तो शिष्य थोड़ा ओपनली बोल नहीं पाएगा। तो राधानाथ स्वामी महाराज क्या किए, डीटी रूम में जाके शिव के दरवाजे के पीछे बैठ गया, पूरा क्लास वहां पर बैठ के सुना। ये सब सदाचार देखिए कैसे, ये सब वैष्णव आचरण होता है, ठीक है। अपने आप को फ्रंट में ना लाना कभी, ठीक है। तो फिर विषय पे आते हैं। तो ये कीर्तन का प्रतिनिधित्व करते समय साधारण राग में गाना चाहिए। भले ही आपको आता हो, आप बहुत माहिर है भजन में, कीर्तन में, पर भक्तों के बीच में साधारण राग में गाइए। केवल जब भगवान के बीच, वहां पर भगवान अकेले हैं, तब आप अपना जितना भी हुनर है वो हुनर वहां पर दिखाइए। जब मान लीजिए नाइट कीर्तन कर रहे हैं द्वारका मंदिर में, 2-4 भक्त हैं, तब अपना हुनर दिखाइए, जितना भी सुंदर गा सकते हैं, ठीक है। और सेंटर में जब गाए तो सिंपल उसमें गाइए, ट्यून में, मेलोडी में गाइए, ताकि हर कोई फॉलो कर सके। तो 7 नंबर पॉइंट, अन्य भक्तों को प्रमुख गायक के राग में ही भजन को गाना चाहिए, इसलिए प्रमुख गायक के शब्दों की ओर सभी का सूक्ष्म ध्यान होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, विशेष करके नजफगढ़ के भक्तों के लिए। कीर्तन का जो प्रतिनिधि, जो लीड कर रहा है कीर्तन ना, वो क्या गा रहा है, किस स्वर में गा रहा है, उसको हमें सुनना चाहिए ध्यान पूर्वक पहले, फिर गाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मैं देखता हूँ, मान लीजिए जो लीड सिंगर है वो क्या किया, उसने मेलोडी थोड़ा चेंज कर दिया, पर हम लोग जो है अपने पुराने उसी में चल रहे हैं, जो हमने एक बार पकड़ लिया उसी को। ऐसा नहीं, जो लीड सिंगर जिस राग में गा रहा है उसी राग में हमें उसमें सुनना चाहिए। हमें जब पहले वो गाएगा हम सुनेंगे, फिर हम गाएंगे, फिर वो सुनेगा, ये होता है। इसको बोलते हैं संकीर्तन या कॉल एंड रेस्पॉन्स कीर्तन, कॉल एंड रेस्पॉन्स। जैसे मैं बोलूंगा 1 2 3 4, फिर आप लोग बोले 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, आप लोग 1 2 3 4 5, ये होता है, ठीक है। सो कॉल एंड रेस्पॉन्स, मैं इस बार बोलूंगा, फिर आप लोग रेस्पॉन्ड करेंगे। तो जैसे मैं कॉल करूंगा आप लोग उसी मेलोडी में रेस्पॉन्ड करेंगे, ये होता है इंपॉर्टेंट बहुत। तो इसमें ये कब कर पाएंगे, जब आप सुनेंगे ध्यानपूर्वक,
यानी कि हर मंत्र को वो जो गा रहा है आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। ये हमारे सेंटर में इस चीज का लैकिंग है, मैं देखता हूँ। तो कीर्तन के समय कई बार फॉलो नहीं कर पाते, मतलब भक्त लोग थोड़ा, क्योंकि मैं इजी मेलोडी होता है, टफ होता है उसको तो अलग बात है, टफ नहीं, जो इजी मेलोडी होता है वो अलग अलग राग में गा रहे होता है भक्त, जो लीड कीर्तनिया है, और बाकी जो है सब लोग दूसरे अलग गा रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि प्रमुख गायक के शब्दों की ओर सभी का सूक्ष्म ध्यान होना चाहिए, बड़ा बारीकी से हमें सोचना चाहिए, बारीकी से हमें ध्यान होना चाहिए, सूक्ष्म ध्यान होना चाहिए, ताकि वो एक शब्द पे हमें ध्यान हमारा जा सके, हम ध्यान लगा सके, ठीक है, ताकि हम रिपीट कर सके। 8 नंबर पॉइंट है, सभी भक्तों को एक ही स्वर में अत्यंत उत्साह पूर्वक गाना चाहिए। सबको एक ही स्वर में गाना चाहिए, अलग अलग स्वर में नहीं, ठीक है। कोई एक मेलोडी में गा रहा है, कोई एक मेलोडी गा रहा है, ये होता है ऐसे, बाहर में देखेंगे ऐसे होता है, क्योंकि उसमें अगर ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा ना तो अपने ही मेलोडी में गाता रहेगा, ऐसा सबको एक साथ। मृदंग तथा करताल वादकों को, ये भी इंपॉर्टेंट है, मृदंग तथा करताल वादकों को प्रमुख गायक के आसपास रहना चाहिए, जो मेन सिंगर है उनके आसपास रहना चाहिए, और प्रमुख गायक की ओर अच्छी तरह ध्यान दे, तो ये उसके गायन के वेग के अनुसार वाद्य यंत्रों के वेग को कम या ज्यादा करके सदैव मेल बैठाते रहे। अतः करताल तथा मृदंग वादकों का अति कुशल होना आवश्यक है, ठीक है। करताल वादक और मृदंग वादक जो होता है वो कहा, वो बिल्कुल मेन सिंगर के आसपास होना चाहिए, और उनके चेहरे के ओर दिखना चाहिए कि वो कैसे गा रहा है, ठीक है। उस हिसाब से को कभी हाई पे ले जाना है, कभी लो पे लाना है, कभी कुछ करना है, वो अगर वो ध्यान पूर्वक देखेगा तो वो फॉलो कर सकता है। कोई किसी का हैंड रेज है, बताइए, हैंड रेज है किसी का, कौन हैंड रेज किया है बताइए। सुमन माता जी, हरे कृष्ण। सुमन माता जी, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी प्रभु जी, मैंने बोली लगा, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, गलती से हुआ है, गलती से हो गया। अच्छा, समझ आती प्रभु जी, पता नहीं कैसे आएंगे। हाँ, तो इसमें जो है जो मृदंग बजाते हैं और करताल बजाते हैं, उनको मेन सिंगर जो है उसके आसपास बैठना चाहिए और उसके तरफ ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो कैसे, कभी हाई पिच कभी लो पिच कैसे कर रहा है, उसके हिसाब से उनको करताल का और मृदंग का ताल बिठाना चाहिए। ये सब कीर्तन के लिए कुछ वो है, और इसके लिए कुछ और बताया उन्होंने 99 नंबर पेज में। और फिर जो कीर्तन के अंत में वरिष्ठ वैष्णव को बोले कि आप जय विष्णुपाद जो है ये वाला वो करें। अब कीर्तन मिनिस्ट्री के नया रूल आया है, उसके हिसाब से जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कीर्तन हो गया, विलास में बोलते जय राधा माधव राधे, जय रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, तो ये कीर्तन मिनिस्ट्री के अनुसार ये नहीं बोलना है। जैसे हरे कृष्ण कीर्तन किए करने के बाद सीधा जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय गुरुदेव भी नहीं बोलना है। कीर्तन मिनिस्ट्री का ये नियम है, ये गाइडलाइंस है इस्कॉन रूल के हिसाब से, ठीक है। सीधा जय मैंने हरे कृष्ण कीर्तन के बाद सीधा जय प्रभुपाद बोले, या फिर सीधा जय विष्णुपाद शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर वो करने का मैंने जय जय प्रभुपाद ना बोलने से भी चलता है, ठीक है। सीधा हरे कृष्ण पे एंड करके अपना जय विष्णुपाद बोलना शुरू कर दीजिए तो भी चलता है, ठीक है। प्रभुपाद ऐसे ही करते थे, और इसलिए कीर्तन मिनिस्ट्री ने नया हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पॉइंट थोड़ा दोबारा बताओ एक बार। जैसे हम लोग कीर्तन के बाद बोलते हैं ना, जय रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश, जय रुक्मिणी द्वारकाधीश, जय जगन्नाथ बलदेव, बोलते हैं ना हम लोग, ये कीर्तन मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस है, उसमें ये नहीं बोलना है। ये तो प्रभुपाद ऐसे नहीं बोलते थे, ठीक है। तो उनका गाइडलाइंस है जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ऐसे एंड करना है कीर्तन को। रुक्मिणी द्वारकाधीश, जगन्नाथ ये सब नहीं बोलना है, पंचतत्व गौड़नीता ये सब नहीं बोलना है। ये कीर्तन मिश्री का नियम है। ठीक है, हालांकि ये पुराना सिस्टम इस्कॉन में चलता आ रहा है, तो लोग अभी भी कर रहे हैं। करने में कोई पाप नहीं है, करने में कोई पाप नहीं है, लेकिन इस्कॉन का सिद्धांत रूल, इस्कॉन मिश्री का रूल नियम है कि नहीं करना है। ठीक है, तो क्योंकि प्रभुपाद ऐसे नहीं करते, प्रभुपाद सीधा जय जय प्रभुपाद बोल के खत्म करते हैं। हम हैंड क्या किन्होंने बताइए? बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, स्वागत नाम प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि हम जब कीर्तन करते तो हमें बाद में ऐसे नहीं बोलना चाहिए राधा माधव राधे। प्रभु जी, खाली कीर्तन के लिए हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जैसे हम आरती भी करते हैं, शाम को जो आरती करते, संध्या आरती या सुबह में जैसे आरती, ना उसमें भी क्या प्रभु जी, उसमें भी हमें ऐसे बोलना? घर पे बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे अगर बोलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और पब्लिक प्रोग्राम में नहीं बोलना है। ठीक है, ये इस्कॉन का कीर्तन मिनिस्ट्री का रूल है। ठीक है, तो हालांकि अभी परम चलता आ रहा है, तो जैसे सब महाराज लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी इसलिए बोलते हैं। ठीक है, महाराज लोग भी बोलते हैं इसलिए हम लोग भी बोलते हैं। प्रैक्टिस बैठ गया हमारे उस पे, तो लेकिन नहीं बोलना चाहिए पब्लिकली। हो सकता है आगे चल के स्ट्रिक्ट हो जाए, अभी तो क्योंकि प्रोपर डिसाइपल लोग हैं ना अभी भी, और वो लोग वो प्रैक्टिस बना के बैठे हैं, इसलिए कर ही रहे हैं, इसलिए आजकल इतना वो नहीं है, कोई बोलता नहीं है कुछ, पर ऐसा ही है, नियम ऐसा है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, अगर प्रभु जी इसको हम कैसे समझे कि क्यों हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए प्रभु जी? वो लोग क्या करते थे, प्रभुपाद जो करते थे ना, तो ये लोग चाहते हैं कि प्रभुपाद जैसा करते थे हम लोग भी वैसा ही करें। हम लोग अलग से क्यों कुछ करें? प्रभुपाद ने कभी ऐसे जय जगन्नाथ बलदेव नहीं किया। प्रभुपाद ने कभी जय राधा गोविंद प्रभुपाद ने कभी नहीं गाया। कीर्तन के बाद अलग से गाते हैं, अलग से गाइए, उसमें कोई वो नहीं है। जैसे कि मंगल आरती होता है, उसमें कहते हैं हरिहर नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, ऐसे गाया जाता है। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं, हरिहर नमः कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, ये सब नहीं गाना है। मंगल आरती में केवल 2 लाइन गाना है, हरिहर नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। ये नियम है, क्योंकि वो जो दूसरा जो है ना, वो भजन है, नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ पूरा भजन है, वो अलग चीज है, उसको मंगल आरती में नहीं गाना है। मंगल आरती में बस ये 2 लाइन गाना है। ये कीर्तन में इसी का रूल है। एक बार रुक्मिणी कृष्ण प्रभु कीर्तन कर रहे थे जुहू मंदिर में, इस्कॉन जुहू में कीर्तन कर रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने गाया, उनको भी लगा मैंने बहुत अच्छा कीर्तन किया, जो भी है। बाद में उनके पास मेल आ गया वहां से, कीर्तन मिनिस्ट्री से, कि आपने बहुत अच्छा कीर्तन गाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने उसमें हरि हरे नमः कृष्ण जो है इसको पूरा गाया, इसको पूरा नहीं गाना है, मंगल आरती में केवल 2 लाइन गाना है। ठीक है, रुक्मिणी प्रभु के पास मेल आ गया, सोचिए कीर्तन मिनिस्ट्री। अकेले वहां पर जुहू में गा रहे थे, जैसे पकड़ लेते हैं सब, क्योंकि वो हेड ऑफिस है ना इंडिया का, अभी उन सब लोग बैठे रहते हैं, तो इसीलिए वहां पर वो है। तो अब एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वो जो कीर्तन के बीच में वो देवकी नंदन वो कीर्तन कर रहे थे, जो मृदंग बजा रहा था लड़का, उसने हरे हरे बोल दिया, तो थक करके थप्पड़ मार दिया। देखा था ये वीडियो? देखा था किसी ने? ये बड़ा वायरल हुआ था वीडियो, जो बेटे देवकी नंदन को है, देखा था ना? देखा था ना? तो सबने, हम सबने हंसा उसको लेके, और थोड़ा वो भी आया कि प्रभु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवकी नंदन को क्या जुहू से है, तो जुहू में कुछ भी जो भी है ना, वो थोड़ा उल्टा सीधा नहीं होने देते हो। ठीक है, तो इसीलिए होना, क्योंकि प्रभुपाद ऐसा पसंद नहीं करते थे, कोई बीच में ऐसे वो करें, इस तरह का करें कीर्तन में ना। तो कीर्तन का एक स्टेटस होता है, उसी को हमें फॉलो करते रहना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए हमें। तो ये है कीर्तन का वो 10 नंबर पॉइंट है कीर्तन में ही,
प्रातःकालीन कार्यक्रमों का सामान्य क्रम निम्नलिखित प्रकार से हो: संसार दावानल प्रार्थना, पंचतत्व मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, कीर्तन का लगभग आधा भाग, अरे अच्छा इसमें गलत किया, ये आधा भाग इसमें दिया है, इसमें नहीं है। इसमें पहले हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद शिव, ये दोनों होना चाहिए। ये मैं करेक्शन करवा दूंगा, अगला जो प्रिंटिंग आएगा ना इसका, उसमें करेक्ट होकर आएगा ये। हाँ, तो क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा कीर्तन का आधा भाग, आधा भाग बोले तो कहाँ तक? श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, यहाँ तक आधा भाग हो जाता है। ठीक है, तो हाँ बताइए राजवंती माता कौन है, बताइए राहुल गर्ग को बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो पढ़ने में समझ आ रहा है ना, उसके अंदर ये है कि कीर्तन का आधा भाग हरे कृष्ण महामंत्र का गायन होना चाहिए, मतलब ये हरि हरे का शायद नहीं लिखा हो प्रभु जी। हरि हरे का आधा भाग, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः जो है ना, इस कीर्तन का लगभग आधा भाग, यानी कि हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, यहाँ तक बोलते हैं गाने के लिए, माने ये आधा हो गया। ठीक है, तो पर ये नहीं गाना है मंगल आरती में, इन्होंने गलत लिखा, इनको ये अपडेट नहीं होंगे वो ना, क्योंकि कीर्तन मिस्ट्री के इसके ऊपर गाइडलाइंस है क्लियर कट कि केवल वो ही गाना है, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, बस इतना ही गाना है। ठीक है, और वो जो भजन है उसका कृष्ण 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 है, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमाम, राम राघव राम राघव राम राघव का पाहिमाम, इतना गा सकते हैं। इसके बाद इतना, यही सब है और ये उसमें। ठीक है, तो इसीलिए बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र गायन। और संसार दावानल प्रेयर जब भी गाते हैं या कोई सा भी कीर्तन हम लोग मंदिर में गाते हैं, हर लाइन को हमें एक बार गाना है बस। ठीक है, जैसे संसार दावानल का है या श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सतमा, ये एक ही बार गाना है, फिर दूसरे लोग रिपीट करेंगे बंदो मोहि सावधान, ये एक बार गाना है, ये नहीं कि दो बार करके गाएं। क्यों? क्योंकि हमारा नियम यह है कि जो जो ये प्रेयर्स है इसको एक बार गाएं, ताकि हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना वो ज्यादा समय मिले गाने के लिए। ठीक है, उसके पीछे उद्देश्य ये है। ठीक है, इसलिए संसार दावानल गाते हैं तो दो बार नहीं, हर बार हर मंत्र एक बार करके बोलना है, दो बार करके बोलेंगे तो उससे समय हरे कृष्ण महामंत्र के लिए समय कम मिलेगा, इसलिए एक ही बार करके गाना चाहिए। एक बार आप गाइए, एक बार दूसरे सब भक्त लोग रिपीट करेंगे, फिर एक बार गाइए, फिर भक्त लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, दो बार नहीं गाना है। तो ये है, प्रातःकालीन कार्यक्रम के समय गाए जाने वाले गुरुवाष्टक, नरसिंह आरती, तुलसी आरती इत्यादि अलग अलग प्रार्थनाओं की प्रत्येक पंक्ति केवल एक बार ही बोली जानी चाहिए। हाँ आ गया, ये पॉइंट आ गया, केवल एक बार ही बोली जानी चाहिए, जैसे मैंने बोला। हाँ सतीश को बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे जो गुरु वंदना गाई जाती है तो उसका भी एक ही बार गाना है कि उसको दो बार गाना है? एक बार नहीं, तो प्रभु जी के साथ जब हम चांदनी चौक वाले मंदिर में गए थे, उसमें इस्कॉन मंदिर में, तो प्रभु जी ने स्पेशली बोला था स्वरूप जीवन दास प्रभु जी को कि आप हर लाइन को दो बार रिपीट करिए। किन्होंने बोला था? हिज ग्रेस सतीपति प्रभु जी ने। अच्छा, नहीं एक्चुअली नियम यह है कि एक ही बार गाना है ताकि ज्यादा समय हरिनाम गा सके। और इसको दो बार गाएंगे ना तो हरिनाम के लिए कम टाइम मिलेगा, इसीलिए कीर्तन मिनिस्ट्री ने ये कीर्तन मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस है। क्योंकि मैंने ये पुस्तक तो मैंने अभी लिया ना, अभी देख रहा हूँ, पर कीर्तन मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस मेरे पास वो है, तो उस गाइडलाइंस में ऐसा है। ठीक है ना, कीर्तन स्टैंडर्ड्स बोल के किताब भी निकाला है जयदत्त स्वामी महाराज ने। ठीक है, तो हालांकि उसका फॉलो होता नहीं इस्कॉन में पूर्ण रूप से, तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है और उसमें एक बार गाना चाहिए। और शिगु चरण पद्म इसीलिए दो बार बोलते हैं, तो शिगु चरण पद्म में क्या होता है ना, दूसरी बार जब गाते हैं ना तो उसमें वो लय बदल के गाते हैं तो अच्छा मैंने वो बन जाता है, एक सिमेट्री बन जाता है। ठीक है ना, इसीलिए दो बार उसमें बोलते होंगे।
तो वो ये कारण होगा। ठीक है, वहां पॉइंट नंबर 12, जहां एक से अधिक मृदंग अथवा करताल वादक हो, वहां वादकों की एक दूसरे के सुरों का सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। मान लीजिए करताल और मृदंग वादक अगर एक से ज्यादा है, सबको सामंजस्य बिठा के बजाना है। कीर्तन केवल उच्च स्वर में करना ही पूर्णता नहीं है, अपितु उसे सुर, ताल तथा सुनने में मधुर होना चाहिए। केवल जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कीर्तन नहीं गा दे, चाहे एक सुर होना चाहिए, ताल होना चाहिए और सुनने में भी मधुर होना चाहिए। देखिए, कानों को आनंद दे, ये ना कि बस चिल्लाते रहे, किसी को अच्छा ही ना लगे, वो नहीं, ताकि लोग उस आनंद ले सके, कानों को मधुर लगे, और तो भी दूसरा लोग गाएगा ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, भक्तों को प्रसन्न करना। भक्त प्रसन्न होंगे और जो भी नए तो ठीक है, तो ये है कीर्तन के विषय पे ये चर्चाएं थी। इसके बाद नृत्य में आएंगे अगले हफ्ते। 9:30 बज गया है। किसी को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई डाउट्स है,